छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। कंबोडिया की थाईलैंड से सीज फायर की मांग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। बड़ी खबर, कंबोडिया के यूएन एम्बेसडर की सीज फायर की मांग। कंबोडिया ने बिना शर्त सीज फायर की मांग की। कंबोडिया का थाईलैंड पर बहुत बड़ा हमला चल रहा है, बल्कि थाईलैंड भी काउंटर अटैक कर रहा है। थाईलैंड के आसमान में दिखे कंबोडिया के रॉकेट्स। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कंबोडिया ने कहा कि उसको सीज फायर चाहिए। ये बड़ी खबर। सुशील मैं चाहूंगा पहली, तीसरी और ये वाली खबर, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं और ये चिंताजनक इसलिए हो गई है क्योंकि ये थाईलैंड अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं चाहूंगा जरा इसमें क्विक रिएक्शन लूंगा ब्रिगेडियर शारदेंदु सर से। सर, कंबोडिया अटैक कर रहा है, विजुअल्स वहीं से आ रहे हैं और यूएन पे जाकर बोल रहा है कि उसे सीज फायर चाहिए। क्विक टेक सर। देखिए, मेरा मानना है कि कंबोडिया को कहीं लगने लगा कि अगर युद्ध लंबा चला, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट अगर लंबा चला, तो ये जो मंदिर परिसर का इलाका जो वाटरशेड पे है वो कहीं उससे लूज ना कर जाए, ये ऐसा मेरा मानना है। लिहाजा उसने सिक्योरिटी काउंसिल की गुहार लगाई है और साथ में सीज फायर के लिए बोला है। और मलेशिया का भी देखिए एक इसमें इंटरवेंशन आया, वो भी सीज फायर की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब आप आर्मी का कंपैरिजन करेंगे तो कंबोडिया कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पास आर्टिलरी है। आपने ग्रैंड BM-21 की फायरिंग दिखाई, उससे वो मैक्सिमम फायर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ थाईलैंड पास F-16 है, एयरफोर्स है, उसकी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी बहुत बड़ी है। और जिस तरीके से उसने, थैंक यू शारदेंदु सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। आपको सॉरी रोक रहा हूं मैं बीच में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए। कंबोडिया ने सीज फायर क्यों मांगा है? कैंप 4 पर आइए। कंबोडिया ने सीज फायर इसलिए मांगा है, कंबोडिया ने सीज फायर इसलिए मांगा है क्योंकि कंबोडिया के खिलाफ थाईलैंड का बड़ा प्लान तैयार। ब्रेक करिए। थाईलैंड का चक्रबोंगे भुवनाथ प्लान तैयार है। मैं अपनी स्पेलिंग के लिए माफी चाहूंगा। कंबोडिया पर 3 स्तरीय हमले का प्लान, एक साथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अटैक की तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ब्रेक, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबसे हमले की तैयारी की जा रही है अब। और इसीलिए कंबोडिया ने शायद सीज फायर का मांगा है, रिक्वेस्ट की है यूएन में। आइए जरा इसके फ्लोर पर, वीडियो फ्लोर पर आइए। कंबोडिया पर 3 फ्रंट से अटैक की तैयारी। बड़ी खबर, कंबोडिया पर हमले के लिए थाईलैंड का चक्रबोंगे भुवनाथ प्लान रेडी हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर। सुशील मैं चाहूंगा यहां पर शॉट जो पहले वाले हैं वो भी प्ले करिए, MLRS वाले भी। ये देखिए, कंबोडिया पर एक साथ थल, वायुसेना और नौसेना के साथ एक्शन है। F-16 फाइटर जेट से भी कंबोडिया पर हमले की तैयारी की जा रही है। 2011 में प्रे विहार मंदिर विवाद के समय भी चक्रबोंगे हुआ था। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 2011 के ऑपरेशन में थाई सेना ने कंबोडिया को हरा दिया था। थाईलैंड के पूर्व प्रिंस चक्रबोंगे भुवनाथ के नाम पर प्लान का नाम है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये बड़ी खबर, रॉयल थाई आर्मर्ड फोर्स का बहुत बड़ा दावा। ब्रेक करिए। कंबोडिया के 100 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई है। बड़ी खबर, थाईलैंड ने कहा है हमारे हमले में कंबोडिया को भारी नुकसान है। थाईलैंड ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यानी अब थाईलैंड जो है वो एक्शन मोड में आ गया है। उसने कहा है कि उनके यहां बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। ये वहीं के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। कंबोडिया में मिलिट्री ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। कामिकाजी ड्रोन से थाईलैंड ने किया हमला, दिखाइए जरा। थाईलैंड के हमले में कंबोडिया को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए विजुअल्स, देखिए जरा। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए सीज फायर के लिए।
देखिए सीज फायर निश्चित रूप से उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे तो लड़ाई तो चलती रहेगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा कि आमने सामने है। हालांकि दोनों का आपने बहुत सही चित्रण किया कि दोनों के सेनाओं के बीच में कोई समानता नहीं है। थाईलैंड इज आउटस्टैंडिंग फोर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन अब वो कंबोडिया को क्या बताना चाहते हैं? जो विवादित स्थल है, जो 3 मंदिरों का सवाल है, जो एमरल्ड ट्रायंगल जहां पर कि पूरा फोकस है इस लड़ाई का, अगर उसके बैठकर बात कर रहे हैं, मलेशिया जैसे शांति की बात कर रहा है, तो मलेशिया को अपना मित्र मान लें। हालांकि उन्होंने कहा कि बायलैटरली रहेगा ये हमारा जो भी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन होगा बायलैटरल होंगे। अमेरिका और चाइना तक ने जो है इनिशिएटिव लिया है कि हम मध्यस्थ करने को तैयार हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब तक थाईलैंड अपने आप को शांत नहीं करेगा, ये जो एविडेंसेस हैं वो बता रहे हैं कि कंबोडिया ने शुरुआत की और इसके पीछे महाशक्तियों का हाथ होने की भी संभावना कही जा रही है। जैसे कि मेराइन ब्रियान के जो आ रहे हैं इनपुट्स, वो उनका रिएक्शन आया कि भाई अमेरिका को जो है इसमें जरूर फायदा होता है, लेकिन इसके पीछे जो लंबी दूरी की बात हो रही है कि चाइना के खिलाफ अपने आप को तैयार करने का ये एक स्टेप है, क्योंकि जो उनके मेट्रिक साइज होती है गोल्ड, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कॉम्बैट गोल्ड, तो वो भी जो है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास एक खबर और आ रही है अभी, आप थोड़ा सा मेरे साथ रुकिएगा सर। थाईलैंड पर कंबोडिया का एक और बड़ा हमला हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। 122 एमएम आर्टिलरी रॉकेट से लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा दीपक सर के पास। दीपक सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मेरा सवाल यह है सर, इसमें चाइना और अमेरिका का इंटरेस्ट साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका लेकिन बहुत ज्यादा अननेचुरली क्वाइट है। डोनाल्ड ट्रंप इसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। ये बड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है सर? सुशील, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सबसे पहले, मैं तो इस एरिया में कई साल रहा हूँ, जाता रहा हूँ, आई सर्व्ड देयर। ये चक्रवंशी का जो आपने नाम लिया, इसका मतलब होता है विष्णु के कुटुंब से जिसके हाथ में चक्र है। और दूसरा जो आपने भुवनाथ नाम लिया, वो किंग रामा V, थाईलैंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध 19वीं शताब्दी के शहंशाह थे। तो उन्होंने थाईलैंड की सिक्योरिटी के लिए सब कुछ किया था, मॉडर्नाइजेशन। इसीलिए चक्रवंशी भुवनाथ का मतलब होता है जो कुछ करेंगे वो अपने देश की सुरक्षा के लिए। अब सर आपको बहुत जल्दी बता देता हूं, 60s में जब वियतनाम जंग चल रहा था, अमेरिका इन्वॉल्व था, 80% अमेरिका के जहाज उड़ते थे थाईलैंड से। तब से थाईलैंड अमेरिका का चमचा है। फिर कंबोडिया उस समय न्यूट्रल था, लेकिन कंबोडिया पे बम गिराने शुरू कर दिए ताकि वियतनाम उसका प्रयोग ना कर सके। उसको याद होगा सर, अगर आप पढ़ेंगे या आपको याद है, हो ची मिन ट्रेल कहते थे, ठोकना शुरू कर दिया। कंबोडिया बोला मेरी क्या गलती है इसके अंदर, मुझे क्यों ले रहे हो? तो ये नफरत दोनों के बीच में सर, आई हैव सीन इट। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और फिर अब कंबोडिया चला गया है चीन की तरफ। चाइना ने एक नेवल बेस बनाया है। अमेरिकी कहते हैं ये तो फिर नजर रखेगा हमारे ऊपर। सर, प्रॉक्सी वॉर यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस चाइना, बीच में पिस रहा है कंबोडिया। आपने जो बात कही है वाकई में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर, इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब से थोड़ी देर पहले रशिया ने यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया है। एक बार कैंप 4 पर आइए सुशील, उसके बाद ब्रांडिंग चेंज करेंगे। रशिया ने यूक्रेन पर बड़े ड्रोन अटैक किए हैं। मैंने ड्रोन वॉर क्यों कहा है, उसके पीछे की वजह अब आपको समझ में आएगी। आइए जरा पीछे दिखाइए, जरा ब्रांडिंग को चेंज करिए। विध्वंसक ड्रोन वॉर, आगे की कहानी क्या है? वो ये है कि गुस्से में पुतिन, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रेकिंग और शॉट। खार्किव पर रूस का घातक हमला, ब्रेक करिए। 3 घंटे लगातार खार्किव पर बमबारी, गाइडेड एरियल बम, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ब्रेकिंग और शॉट, शाहिद और कामिकाजी ड्रोन से भीषण अटैक किया गया है। खार्किव में 48 घंटे से नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं। यह खार्किव पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। कल भी अटैक किया गया था, जिसके हमने वीडियो दिखाए थे आपको। आज भी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH